चलिए जनाब, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के बाद जरा एक और अहम खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं उस एमनेस्टी स्कीम की जिसको लेकर हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। पीडीडी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी बिजली घर के हवाले से एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने उस स्कीम को मुतारफ कराने का ऐलान किया है जिसके तहत वाजिबुल अदा जो आपकी रकम है उसमें काफ़ी हद तक नरमी दी गई है। किस तरीके से पेमेंट करनी है, क्या कुछ करनी है, एक डिटेल्ड स्कीम जो है वो सामने रखी गई है। बिलिंग प्रोसेस जो एमनेस्टी पीरियड का है वो शुरू हो जाएगा जी अगले महीने से, यानी नेक्स्ट मंथ से वो एमनेस्टी का पीरियड शुरू होगा आपका। और स्टेट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इसका फायदा जहां सभी सोसाइटी के सभी सेक्शंस को मिलेगा, वहीं पर इस बात का भी दावा पेश किया गया कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन AT&C लॉसेज जो हमारे थे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो थे, इसमें काफी हद तक कमी आई है और फिल वक्त बेहतरी की ओर जो है वो जा रहा है। 8,000 या 5% कमी का ऐलान कर दिया गया है। चीफ इंजीनियर कश्मीर जोन ने इस पूरी स्कीम के हवाले से क्या कुछ कहा है, कैसे ये फायदेमंद होगी, जरा सुन लीजिएगा और अगर आपके भी वाजिबुल अदा है तो उसको भरने का सिलसिला शुरू कीजिएगा क्योंकि अब स्कीम जो है वो मुतारुफ हो चुकी है। स्कीम का मकसद है वो है कि जो सार्फिन है जिनको काफ़ी सालों से जो उनकी बिजली की फीस है वो बाकी है, तो उनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो उसको क्लियर करें, लिक्विडेट करें। 31 मार्च 2022 का जो उनको बिल होगा उसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक तो उनका जो सरचार्ज है और एक प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो सरचार्ज है वो सारा वेव ऑफ किया जाएगा और जो उनका मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सिर्फ उसकी उनकी अदायगी करनी है। तो उन्होंने क्या करना है, जो अब उनके सब डिवीजन का दफ्तर है वहां पे जाना है, वहां पे एक फॉर्म उनको भरना होगा, अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम इस एमनेस्टी स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें उनको ज्यादा से ज्यादा 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये भरना होगा, यानी कि जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके 12 हिस्से होंगे। तो हर महीने उनको वो अदायगी करनी होगी और हर महीने उनको इस एमनेस्टी स्कीम का जो उनका एक इंस्टॉलमेंट आएगा उसके अलावा जो उनका रेगुलर बिल है उसकी भी अदायगी करनी होगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा सुनहरी मौका है जिसका मुझे लगता है अवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए और जो काफ़ी देर से जो उनके बाकिया जाता है उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कभी ऐसी कोई स्कीम आएगी और डिपार्टमेंट को भी मजबूरन ऐसे सार्फिन की फिर बिजली डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। क्या है कि जिनके 10,000 से ऊपर जो बकिया जात हैं, तो ऐसे करीब 1.5 लाख कंज्यूमर्स हैं जिनके ये बाकी हैं। सो करीब 500 करोड़ की छूट मिलेगी लोगों को ओवरऑल। तो यानी कि जो सरचार्जेस हैं, जो लोगों को जो वेवर होगा हुकूमत की तरफ से, करीब कश्मीर डिवीजन में 500 करोड़ का वेवर होगा। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिर्फ उसकी अदायगी कंज्यूमर्स को करनी होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी कि उसका जो सरचार्ज है वो वापस बिल में लोड होगा और जो अगर उनके खिलाफ बाकी ये कार्रवाई होगी कि उसके बिजली डिस्कनेक्ट हो सकता है। नहीं, सिर्फ सरकारी नहीं, बाकी इदारे भी हैं जैसे इंडस्ट्रीज हैं या कमर्शियल शॉप्स हैं, लेकिन फिलहाल जो ये एमनेस्टी स्कीम है ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो घरेलू सार्फिन है जिनको हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कहते हैं उनके लिए हैं। बाकी जो कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स हैं, चाहे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या जो सरकारी दफातर हैं, उसके हम साइड बाई साइड उनसे भी वो जो बकिया जाता है उसकी अदायगी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये थे पीडीडी चीफ इंजीनियर जो बात करे थे एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, जहां सारिफिन जो घरेलू सारिफिन हैं उनके लिए ये इस स्कीम को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। उनसे उन्होंने कहा लोगों से खासकर जिनकी बकायाजात जो है हुकूमत बकायाजात है वो जल्द अज जल्द 1 साल के अंदर यानी कि 12 किस्तों के अंदर या 2 या 3 किस्त भी अगर वो भर सकते हैं तो वो इससे भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए पहले फॉर्म भरना लाजमी होगा और अगर उसमें वो डिफॉल्ट निकले तो कहीं ना कहीं उनकी जो बिजली लाइन है वो काट दी जाएगी। और ये पीडीडी